कल्कि को विष्णु का भावी अवतार माना गया है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। इसके 12वें स्कंध के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे क्रमशः सुमंत, प्राज्ञ और कवि नाम के, और भगवान परशुराम उनका गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि अद्वितीय हैं। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। भगवान पूर्वाभिमुख व अश्व दक्षिणामुख है। भगवान श्री कल्कि के वामांग में लक्ष्मी और दाएं भाग में वैष्णवी विराजमान है। पद्मा भगवान की स्वरूपा शक्ति और रमा भगवान की संहारिणी शक्ति है। भगवान कल्कि के हाथ में 5 जन्य नाम का शंख है। भगवान के रथ अत्यंत सुंदर व विशाल हैं। रथ का नाम जयत्र व गारुड़ी है। सारथी का नाम दारुक है। भगवान सर्वदेवमय व सर्ववेदमय हैं। सब उनकी विराट स्वरूप की परिधि में है। भगवान के शरीर से परम दिव्य गंध उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाता है। ग्रंथों में अवतारों की कई कोटि बताई गई है, जैसे अंशावतार, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, नित्यावतार, युगावतार इत्यादि। जो भी सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है वे सभी अवतार कहलाते हैं। अब तक हुए अवतार, पैगंबर, ईशदूत इत्यादि को हम सभी उनके होने के बाद, उनके जीवन काल की अवधि में या उनके शरीर त्याग के बाद से ही जानते हैं। परंतु भविष्य अर्थात आने वाले कल के लिए कल्पित एकमात्र महाविष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल्कि अवतार के विषय में जो परिकल्पना है वह निम्नलिखित रूप से है। नाम रूप कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि विष्णु का अगला अवतार महाअवतार कल्कि होगा। संसार भर के विभिन्न धर्मों के आधारभूत ग्रंथों में कल युग में प्रकट होने वाले कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। साथ ही उसके सुंदर, सुनहरे, श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कारनामों और कामों का उल्लेख मिलता है। उसके अहमद नाम होने में हिंदुओं तथा मुसलमानों के पुस्तकों में सहमति पाई जाती है। पुस्तक के अनुसार चारों वेदों में अहमद शब्द 31 बार आया है। वेदों में आए इस अहमद शब्द को हिंदू भाष्यकारों ने मैं के अर्थ में तथा मुस्लिम भाष्यकारों ने उसी अर्थ अहमद के अर्थों में लिया है। सामान्य व्यावहारिक रूप में भविष्य में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है। अगर अवतार के उदाहरण में देखें तो सिर्फ उस समय की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उसके गुण की ही कल्पना की जा सकती है, या उसके हो जाने के उपरांत उसके नाम को सिद्ध करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए उस अवतार का जो भी नाम कल्पित है वह केवल गुण को ही निर्देश कर सकता है। उसका कोई गुरु नहीं होगा। वह स्वयं से प्रकाशित स्वयंभू होगा, जिसके बारे में अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 115 मंत्र 1 में कहा गया है कि ऋषिवत्स देवता इंद्र छंद गायत्री अहमिद्य पितुष्परि मेधा मृतस्य जग्रभ अहम सूर्य इवाजिनी, अर्थात मैं परम पिता परमात्मा से सत्य ज्ञान की विधि को धारण करता हूँ और मैं तेजस्वी सूर्य के समान प्रकट हुआ हूँ। जन्म रूप कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। शंभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा।
जिस प्रकार सामान्य व्यावहारिक रूप में भविष्य में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है, उसी प्रकार उसके माता पिता, जन्म स्थान और पत्नी को भी निश्चित करना असंभव है। ध्यान देने योग्य यह है कि सभी अवतार, पैगंबर, ईशदूत इत्यादि राजतंत्र व्यवस्था काल में आए थे। जब कल्कि पुराण लिखा गया होगा तब राजतंत्र व्यवस्था थी, इसलिए भविष्य के कल्कि की कथा पूर्णतया उसी शैली में ही है जिस शैली में अन्य अवतारों की कथा है। कल्कि अवतार के कलयुग में हिंदुस्तान के संभल में होने पर सभी हिंदू सहमत हैं, परंतु संभल कहाँ है इसमें अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान संभल को उड़ीसा, हिमालय, पंजाब, बंगाल और शंकरपुर में मानते हैं। कुछ संभल को चीन के गोभी मरुस्थल में मानते हैं जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। कुछ वृंदावन में मानते हैं। कुछ संभल को मुरादाबाद जिले में मानते हैं जहां कल्कि अवतार मंदिर भी है। विचारणीय विषय यह है कि संभल में कल्कि अवतार होगा या जहां कल्कि अवतार होगा वही संभल होगा। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला या शांति करना या शांति होना, अर्थात जहां शांति व अमन हो या शांति फैलाने वाला हो, होता है। कल्कि पुराण में संभल में 68 तीर्थों का वास बताया गया है। कलयुग में केवल संभल ही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान होगा जो कल्याणदायक और शांति प्रदान करने वाला होगा। तीर्थ का अर्थ पवित्र स्थान, दर्शन, दिल, मन, हृदय, घाट, तालाब, पानी का स्थान, अमर जीवनदाता जल, लोगों के आने जाने और जमघट के स्थान के अर्थ में होता है। कल्कि अवतार की पत्नी कल्कि पुराण में कल्कि अवतार के विषय में कहा गया है कि उनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा, परंतु कटरा, जम्मू, भारत में वैष्णो देवी की कथा के संबंध में बिकने वाली पुस्तिका, इंटरनेट पर उपलब्ध कथा और गुलशन कुमार कृत मां वैष्णो देवी प्रदर्शित फिल्म पर आधारित कथा के अनुसार त्रिकुटा ने श्री राम से कहा, उसने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक देवी का वर्णन मिलता है। इन्होंने हनुमान जी तथा अन्य बानर वीरों को जल व फल दिया था तथा उन्हें गुफा से निकालकर सागर के तट पर पहुंचाया था। ये देवी स्वयं प्रभा हैं। यही देवी माता वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का कल्कि अवतार होगा। तब ये कल्कि भगवान दुष्टों को दंडित करेंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे तथा देवी स्वयं प्रभा से श्री रामावतार में दिए गए वचनानुसार विवाह करेंगे। अर्थात वैष्णो देवी जो युगों से पिंड रूप में हैं, उन्हें कल्कि अवतार एक साकार रूप प्रदान करेंगे जो मां वैष्णो देवी के साकार रूप मां कल्कि देवी होगी। श्रीमद् भगवद गीता में भी अवतार के होने का प्रमाण मिलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता अनुच्छेद 4 श्लोक 7। अर्थात हे भारत, जिस काल में धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधिकता होती है, उस काल में ही मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूँ। इस प्रकार कल्कि अवतार का शरीर मानव का ही होगा, जिससे आत्मा का रूप प्रकट होगा और कृष्ण रूप होगा। कर्म रूप कल्कि महाअवतार सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर समस्त बुराइयों का नाश करेंगे। कल्कि अवतार के गुणों के अनुसार कर्म करने के सत्य रूप को एक कदम बढ़ाते हुए तथा अनेक कर्म के प्रतीक अनेक हाथों वाला दिखाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कल्कि अवतार द्वारा एक कर्म संपन्न होगा और उसके कारण अनेक हाथों से कर्म होने लगेंगे। अर्थात वे यह कहने में सक्षम होंगे कि मैं अनेक हाथों से कर्म कर रहा हूं और सभी मेरे ही कर्म ज्ञान से कर्म को कर रहे हैं। सार्वभौम सत्य ज्ञान के शास्त्र गीता के बाद सार्वभौम कर्म ज्ञान की आवश्यकता है, जो कल्कि अवतार के कार्यों का ही एक चरण है। ज्ञान रूप अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत का ज्ञान ही अंतिम अवतार का ज्ञान रूप होगा, जिसके निम्न कारण होंगे। 1. प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार करने के ज्ञान का शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता या गीतोपनिषद उपलब्ध हो चुका था, परंतु साक्षात्कार के उपरांत कर्म करने के ज्ञान अर्थात ईश्वर के मस्तिष्क का कर्म ज्ञान का शास्त्र उपलब्ध नहीं हुआ था। अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार का शास्त्र तो उपलब्ध था, परंतु ईश्वर के कर्म करने की विधि का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। मानव को ईश्वर से ज्यादा उसके मस्तिष्क की आवश्यकता है। 2. प्रकृति की व्याख्या का ज्ञान का शास्त्र
श्रीमद्भगवद गीता या गीतोपनिषद तो उपलब्ध था, परंतु ब्रह्मांड की व्याख्या का तंत्र शास्त्र उपलब्ध नहीं था। 3. समाज में व्यष्टि व्यक्तिगत प्रमाणित धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान इत्यादि तो उपलब्ध था, परंतु समष्टि सार्वजनिक प्रमाणित धर्मशास्त्र उपलब्ध नहीं था, जिससे मानव अपने अपने धर्मों में रहते और दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए राष्ट्र धर्म को भी समझ सके तथा उसके प्रति अपने कर्तव्य को जान सके। 4. शास्त्र साहित्य से भरे इस संसार में कोई भी एक ऐसा मानक शास्त्र उपलब्ध नहीं था जिससे पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो सके, साथ ही मानव और उसके शासन प्रणाली के सत्तीकरण के लिए अनंत काल तक के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। 5. ईश्वर को समझने के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र उपलब्ध थे, परंतु अवतार को समझने का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। कल की अवतार के गुरु कल की पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। 10वां और अंतिम कल्कि अवतार ही एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनके अवतरण से पूर्व ही सिद्ध पीठों में मूर्तियां स्थापित हो रही है। यूं तो जहां जहां विष्णु के अवतारों को मंदिर में स्थान दिया गया है, वहां वहां अन्य अवतारों के साथ कल्कि अवतार की भी प्रक्षेपित अनुमानित मूर्ति प्रतिष्ठित है। ऐसे ही फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब कर लें।